सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 5 को लेकर। पाठ हमारा दो बैलों की कथा है, यानी आपका पहला पाठ है क्षितिज का, और तारीख है 16 अप्रैल 2021। कक्षा 9 है आपकी, विषय आपका हिंदी। तो प्यारे बच्चे, दो बैलों की कथा जो आज हमें वर्कशीट पढ़नी है उसमें हमें व्याकरण पढ़नी है। व्याकरण में है पहले नंबर पे हमारा निपात है। निपात क्या होता है हम ये जानेंगे। फिर दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है मुहावरों से संबंधित, और तीसरा हमारा जो है वो है प्रत्यय से संबंधित। तीन चीज़ें हम आज जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करें। नंबर 1, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। दो बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि मैं भी खाना खाऊंगा, यानी कि मैंने अपने पर जोर दिया कि भी, मैं भी खाना खाऊंगा। एक होता है मैं खाना खाऊंगा, लेकिन मैं भी खाऊंगा। तो भी यानी अपनी बात पर जोर देना है, एक तरह से किसी बात पर जोर देना, देकर कहना, वैसे शब्द हमारे निपात कहलाते हैं। आइए इसका उत्तर देखें। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारा ये है, वाक्य 1 है कि दोनों साथ उठते, नांद में मुंह डालते और साथ ही हटाते थे। तो यहाँ ही यानी साथ ही हटाते थे। दूसरा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे, यानी दोनों बैल साथ काम करते थे तो कोशिश ये करते थे कि मेरी गर्दन पर ही ज़्यादा जोर रहे। मोती सोचता था मेरी गर्दन पर, और हीरा सोचता था कि मेरी गर्दन पर ही ज़्यादा वजन रहे। तीसरा है, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। भी और ही। चौथा है, गधे का एक छोटा भाई और भी है। पांचवा है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। तो इस तरह से जो शब्द जैसे तो है, ही है, भी है, इस तरह के शब्द हमारे निपात कहलाते हैं। जहाँ वाक्यों में ये आपको दिखें तो समझिए ये शब्द निपात है। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला हमारा हिम्मत हारना, टकटकी लगाना, जान से हाथ धोना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, और दांतों पसीना आना। आइए इनका वाक्यों में प्रयोग करके हम देखें। उत्तर हमारा स्क्रीन पर है। तो पहला हमारा मुहावरा है हिम्मत हारना। परिस्थिति कैसी भी हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नंबर 2, टकटकी लगाना, यानी कि लगातार देखना या किसी चीज़ का इंतज़ार करना टकटकी लगाकर। स्कूल खुलने की उम्मीद में बच्चे सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। तीसरा है, जान से हाथ धोना, दुनिया भर में लोग कोरोना के कारण जान से हाथ धो बैठे। चौथा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि अपनी बात को और मजबूती से कहना। दुनिया उसी की बात को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। पांचवा है, दांतों पसीना आना, कुछ छात्र इतने शरारती होते हैं कि उनको समझाने में शिक्षक के दांतों तले पसीना आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने कुछ मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करके देखा। आप भी इस तरह से अन्य वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, यानी इन मुहावरों का अन्य तरह के अपने तरह से वाक्यों में प्रयोग कर देख सकते हैं। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि प्रत्यय हमेशा शब्द के आखिर में जुड़ता है और एक नया शब्द बना देता है और एक अर्थ भी नया देता है, उन्हीं को हम प्रत्यय कहते हैं। आप प्रत्यय छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, समाज जमा इक, सामाजिक। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा? इक। जैसे सुगंध जमा इत, सुगंधित।
तो यहाँ इक और यहाँ इत, ये दो प्रत्यय इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक तथा सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दो बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांटकर लिखिए जहाँ इक, इत, आ, गर, नी प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो ये 5 तरह के प्रत्यय दिए गए हैं। ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग हमें छांटना है अपने इस दो बैलों की कथा पाठ से। आइए इसका उत्तर देखें। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है प्रत्यय का हमारा। अब देखिए यहाँ पहला है संगठित यानी संगठित यानी संगठन जमा इत, संगठित। सांकेतिक संकेत जमा इक, सांकेतिक। चटनी चट जमा नी प्रत्यय। भाग जमा आ, भागा आ प्रत्यय है। नादान यानी नादान। छठा मालिक, माल जमा इक मालिक। कहानी नी प्रत्यय। मारा में आ प्रत्यय, बंदा में आ प्रत्यय, चलाना में ना प्रत्यय, कारीगर में गर प्रत्यय, बाजीगर में गर प्रत्यय, सामाजिक में इक प्रत्यय। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने सभी तरह के प्रत्यय जो हमें दिए गए थे वर्कशीट में वो सब हमने यहाँ इस्तेमाल करके प्रयोग करके देखे हैं। आप भी इस तरीके के शब्द और भी छांटने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की ये वर्कशीट 9वीं क्लास की हिंदी की जिसमें निपात, मुहावरे और प्रत्यय हमने जाने आपको समझ आ गए होंगे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपने हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।